अब पढ़ते हैं श्लोक नंबर 3। इसका उच्चारण करते हैं। असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। तो इसमें किसके बारे में बताया कि जो आत्महनन करता है, मतलब जो आत्मा का हनन करता, आत्मा को नहीं मानता है या आत्मा की हत्या करता है, उसके बारे में है। वो कहाँ जाते हैं? सबसे पहले इसमें संधि है, एक जगह है, एक तो तमसा आवृता, तमस और आवृता ये अवग्रह है, और एक है तानस्ते, तो तान और धन ते विसर्ग संधि यहाँ पर। अगला है प्रत्यय अभिगच्छन्ति, एक है ये प्रत्यय, और तो प्रत्यय धन अभिगच्छन्ति, प्रत्यय ए मिलकर आ हो गया, यहाँ पर हो गई यहाँ पे दीर्घ संधि। और यहाँ पे तांस्ते बताया आपको, ये अलग है तांस्ते, और ये तमसा आवृता अवग्रह। इसके अलावा चय आत्महनोजना, चय धन आत्महनोजना, यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। अब इसके अन्वय के साथ इसका इंद्र देखते हैं। असूर्या नाम लोकाते, असूर्या असुरों के, नाम लोका यानी प्रसिद्ध जो लोक हैं, वो क्या है? ते अंधेन तमसावृता, वो गहरे अंधकार में डूबे हुए। ये के आत्महन जना, ये के ये नहीं जो चाहिए, और जो के नहीं कोई, जो कोई आत्महन जना, जो आत्मा की हत्या करने वाला है, आत्मा को नहीं समझने वाला है। ते प्रेत्य, वे लोग मरकर तान अभिगच्छन्ति, तान अभिगच्छन्ति मतलब उन्हीं लोकों में चले जाते हैं। अब इसके शब्द देखिए। असूया असुरों के, अधर्म युक्त, नाम वाले, ते लोका यानी वे लोग, अंधेन तमसा आवृता अंधकार से आच्छादित, मृत्यु ने मरकर या मृत्यु की बात, अभिगच्छन्ति प्राप्त होते हैं, आत्मन आत्मा का हनन करने वाले या आत्महत्या करने वाले के लिए भी आता है। और दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रखने वाले, आध्यात्मिक अज्ञान वाले लोग, जैनी लोग। अब इसका हिंदी देखिए कि जो लोग आत्मा का हनन करते हैं, अर्थात आत्मा का सच्चा स्वरूप नहीं जानते हैं, केवल भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं, वे मृत्यु के पश्चात अंधकार में असुरीय लोकों में जाते हैं। तो आत्म हनन होता है आत्मा की हत्या करने वाला, या आत्मा के स्वरूप को नहीं समझने वाला। भावार्थ इसका यह श्लोक बताता है कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान से रहित होकर केवल सांसारिक सुखों में लिप्त रहता है, वह अंधकार में जीवन जीता है। ऐसे लोग मृत्यु के बाद भी अज्ञान और दुख के लोक में जाते हैं। जो आत्मा का सच्चा स्वरूप नहीं पहचानता, वही आत्महन कहलाता। आत्महन देखना, आत्मा की हत्या करने वाला भी है, आत्महत्या करने वाला भी है, और आत्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं समझने वाला भी। सच्चा जीवन आत्मा के ज्ञान और सत्य मार्ग पर चलने में है। तो इस प्रकार से आप इसको एक बार और वीडियो को देख लें, अच्छा समझ में आ जाएगा। अब हम मंत्र पढ़ते हैं चौथा। जो चौथा मंत्र है वो क्या सार देता है? यह मंत्र आत्मा के शाश्वत, अजन्मा और सर्वव्यापक स्वरूप का वर्णन करता है। देखिए इसका पूर्वार्थ, भावार्थ और प्रश्नोत्तर बाद में देखेंगे। श्लोक है, इसका उच्चारण करते हैं। अनिजदेकं मनसो जवीयो नेन देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठ तस्मिन्नपो मातरि स्वाददाति। इसमें संधि देखिए। सबसे पहले एक तो है अनिजत एकम, अनिजत धन एकम। अनिजत का अर्थ होता है न एजत इति अनिजत, मतलब एजत का तो कंपन, और अनिजत मतलब कंपन रहित। एकम यानी एक। मन से जवियो, मन से जवियो तेज गति वाला। अगली संधि यहाँ आएगी न एनत देवा, न धन एनत और देवा, तो न एनत में वृद्धि संधि होगी। और आगे लिखा हुआ है पूर्वम अर्षत, ये पूर्वम अर्षत, पूर्व यानी पहले, अर्षत यानी पहुंचा हुआ। और अगला है तद धावतो अन्यान अत्येति, तद धावत है धन अन्यान धन अत्येति, अत्येति मतलब अतिक्रमण कर जाता है। धावतो दौड़ने वालों का
अन्यान्य दूसरे जो दौड़ने वाले होते हैं उनको क्या अतिक्रमण कर देता है। तिष्ठत यानी ठहरते हुए, तिष्ठत है पहले तिष्ठत ये हो जाएगा, फिर तस्मिन अपह, तस्मिन धन अपह मात्र ईसा ददाती। इस प्रकार से इसका 2-3 जगह संधि विच्छेद देख लेना। अब अन्वय देखते हैं। तत् एकम, तत् यानी वह कौन, आत्मा का जो स्वरूप है, आत्म है, वो एकम एक है, अनिजत कंपन रहित, मन से जबियो, मन से भी तेज गति वाला, पूर्व अड़सत वो पहले ही पहुंचा हुआ है, देवाना अपनो, यहाँ देवा देवताओं के लिए भी मान सकते हैं, लेकिन ये बनाया इंद्रियों, विषयों का प्रकाश करने वाली जो इंद्रिय है वो भी न पाप आपनो इसको प्राप्त नहीं कर सकती है। और तत्व वह कौन, आत्म तत्व, धावते दौड़ने वाले अन्य दूसरों को अतिक्रम कर जाता है, दौड़ने वाले को अतिक्रम कर जाता है, दौड़ने वाले को पीछे छोड़ देता है। और तस्मीन अपह मात्र ईश्वर ददाती, तस्मीन और उसी आत्म तत्व के कारण अपह मात्र ईश्वा ददाती। तो इस प्रकार से अपन अब इसका शब्दों का अर्थ भी देखते हैं। तो क्या होता है, तो इसमें तस्मीन अपह ददाती, उसी के कारण क्या है, वायु जो है मात्र ईश्वर ददाती, मात्र ईश्वर बोलते हैं जल को, जल का धारण करती है। मुख्य शब्दों को देखते हैं। अनिर्जत का होता है जो कभी नहीं हिलता है, अचल, एकम यानी एक, सर्वव्यापक आत्मा, मन से जबी है, मन से भी तेज गति वाला। इसका याद रखना, अनिर्जत पूछा जाता है इस परीक्षा में, ये पूछा जाता है अनिर्जत का मतलब क्या समझा है। अनिर्जत नयजत इति अनिर्जत, नए समाज जाता है इसमें। फिर आगे पढ़ते हैं, मन से जबी, मन से तेज गति वाला, देवा यानी इंद्रिया, देवा यानी विषयों का प्रकाश करने वाली, ना अपने प्राप्त नहीं कर पाती है। पूर्व मर्षद जो सबसे पहले पहुंचने वाला है, और अन्यान धावता अन्यान थी, दौड़ने वालों को भी वह पार कर जाता है। कैसे, तिष्ठत यानी स्थिर रहते हुए। इसके बाद में तस्मीन यानी उसी के कारण, मात्र विश्वाकारतया वायु जो अपयनी जल ददाती यानी धारण करती है, स्थिर करती है। अब इसका इंद्र देखते हैं। तो वह एक आत्मा अचल होते हुए भी मन से अधिक वेगवान है, अति गतिशील है, इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकती है। इंद्रिया के लिए शब्द आया था देवा, देवा नहीं आपनो, इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वह उससे भी पहले पहुंचा हुआ है। वह स्थिर रहकर भी दौड़ने वाले से आगे निकल जाता है, और उसी में वायु जल को धारण करती है। उसी में क्या है, वायु जल को धारण। दूसरा ये भी होता है कि जो उसी के कारण जो कर्मों का विभाग किया जाता है। अब भावार्थ है, यह मंत्र आत्मा की अद्भुत गति और सर्वव्यापकता को दर्शाता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह नित्य है, अचल और सब विद्यमान है। यद्यपि आत्मा स्थिर है, फिर भी सब गति उसी के कारण है। वह मन, वायु, जल और इंद्रियों से भी सूक्ष्म और तेज है। वह सृष्टि का मूल कारण है और उसी में सब कुछ स्थित है। तो इस प्रकार से इसको बार बार देखना है, थोड़ा कि बड़ा है, इसका हिंदी अर्थ आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा और इसका इंग्लिश समझ में आ जाएगा।